Mahurgadari? Ha? Mahurgadari? O, ate. Ay, giri nanti dia masuk. गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कांत कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते सुर सुरवर वर्षिणी दुरधर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किंबिषमोचिनी घोषरते धनुजनि रोषिणी क्षित सुत रोषिणी दुर्मुद शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी शंभक पर्दिनी शैलसुते अय शतकंद विकंदित रुंद वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपु गजगंध विदारण चंद पराक्रम शुंड मृधाधिपते निज भुज दंद निपातित चंद विपातित मुंड बतादपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते धनुरनु शंगर नाक्षण संग परिष्पुत दंगन तार्कतके कनक पिशंग पुषात् निशंग वसात् पत शृंग हठावतुके कृत चतुरंग बलाक्षिति रंग गतद बहुरंग रतद बतुके जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते जन जन जिंजित जिन्कृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते नति नन दर्त नति नन तया कनति तया युगनाराते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते अयि सुमना 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 सुमनोहर कांतियुते श्रित रजनी 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 करवक्ररुते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहितमहर्णवमालमकल्लिकवल्लिकरल्लिकमालरते विरचितवल्लिकपल्लिकमाल्लिकचिल्लिकभिल्लिकवर्णवृते सितकृतपुल्लिसमुल्लसितारुणतल्लचपल्लवसाललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलमलकोमलकान्तिकलाकलितामलबाललते सकलविलासकलानिलया क्रमकेलिचलकलहंसकुले अलिकुलसङ्कुलकुवलय मण्डलमौलिमिलादबक्लादितुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 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 साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि
त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निजृत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। मन मुगल सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दया कृपार चार
पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी
जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में नवरात्रि के आज छठे दिन पे, 6th डे पे, षष्ठी को हम माँ आदिशक्ति के दुर्गा स्वरूप के कात्यायनी देवी के रूप में याद करते हैं, स्मरण करते हैं। ये हमारे आज्ञा चक्र को पोषित करते हैं। मानव के अंदर ये आज्ञा चक्र पे विराजते हैं। माँ कात्यायनी 3 नेत्रों वाली है, और इनकी कृपा से ही हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, और उसके बाद हमारे अंदर देवी की शक्तियां प्रवाहित होने लगती हैं। माँ कात्यायनी ने अपने परम भक्त ऋषि कात्यायन पे जब कृपा की तो उन्होंने वरदान में मांगा, हे माँ दुर्गा, हे माँ आदिशक्ति, आप मेरे घर मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें, जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। उनका वरदान फलित हुआ और देवी कात्यायनी उनके घर एक बालिका के स्वरूप में आ गई, क्योंकि वे हमारे आज्ञा चक्र को सुशोभित करते हैं। हमारा तीसरा नेत्र खोल के और हमें हर प्रकार की सिद्धि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से उठ के मोक्ष की ओर ले जाते हैं। और मनुष्य जिन 4 चीजों के लिए
इस जीवन में कार्य करता है, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, उसको सब प्राप्त हो जाता है और वो मोक्ष की ओर बढ़ जाता है। ये अवस्था तुरीयावस्था है, जब एक साधक अपनी आज्ञा चक्र को पार करता है। सभी राक्षस, सारी नकारात्मकताएं आज्ञा चक्र से प्रवेश करती हैं और इसको पोषित करने के लिए देवी को अपने उस मूल स्वरूप में जन्म में महिषासुर राक्षस का वध करना पड़ा और सभी राक्षस जिनका देवियों ने नाश किया था फिर से उत्पन्न हो गए और देवी के स्वरूप की वंदना देवताओं ने की और देवी ने ऋषि कात्यायन की अनुमति पर ही इन सभी राक्षसों का वध किया। आइए आज षष्ठी के दिन देवी कात्यायनी की आराधना को आज्ञा चक्र के खुलने से हम महसूस करें। आज्ञा चक्र जब कुंडलिनी शक्ति इस चक्र पे आती है तो यहाँ मात्र 2 पंखुड़ियां होती हैं और इनको खोलने के लिए 2 स्वर हम, शम, अर्थात अहंकार और प्रतिअहंकार का नाश करने वाली ये ध्वनियां उत्पन्न होती है। आइए हम शम को 2 बार बोले और महसूस करें इस ध्वनि के प्रभाव को हमारे आज्ञा चक्र पे। अपने चित्त को आज्ञा चक्र पे स्थिर करेंगे, महसूस करेंगे बाईं ओर से पिंगला नाड़ी इसे डायगनली काट रही है, बाईं ओर से ईड़ा और दाईं ओर की पिंगला ने अपना स्थान बदल लिया है, बाईं ओर आ गई है पिंगला और दाईं ओर आ गई है ईड़ा। इसके आधे आधे भाग को महसूस करेंगे। आज्ञा चक्र के नीचे दाईं ओर पिंगला और आज्ञा चक्र के ऊपर बाईं ओर पिंगला। ये चक्र हमारे कर्मों को काट देता है, कर्म फल से मुक्त कर देता है। अब बाईं ओर की ओर चित रखेंगे। आज्ञा चक्र के नीचे बाईं ओर से आती हुई एड़ा आज्ञा चक्र के बाद दाईं ओर आ गई है।
चित्त यहीं स्थिर करेंगे। ओ हम शम हम शम ओ माँ की ध्वनि को अपने ही भीतर वापस समाएंगे। आज्ञा चक्र पे महसूस करेंगे बीच का घेरा, गोल खाली घेरा, उसमें सूर्य देवता समा रहे हैं। अंतरिक्ष से सूर्य का आगमन हमारे आज्ञा चक्र पे। आलोकित आज्ञा चक्र महसूस करेंगे, सूर्य के प्रकाश से आलोकित है। सूर्य के संतुलन में आते ही सभी ग्रह संतुलन में आ रहे हैं। सारे ग्रह आनंद लेंगे सामूहिकता के अंदर बैठे हुए सभी सजग साधक सबके आज्ञा चक्र पे दृष्टि फिराएंगे। सूर्य देवता को नमन करेंगे। सबके अंदर स्थित सूर्य देवता, उनके चारों ओर संतुलन में सभी ग्रह, हमारे चक्र नमन करेंगे। सभी साधकों का इस वैज्ञानिक योग विधा में हार्दिक अभिनंदन। जो है वो यहाँ पर सीता है और ये महाविष्णु का स्थान है। आज्ञा चक्र आपका बहुत जोर से चलना शुरू हो जाता है जिस वक्त आप बहुत ज्यादा सोचते हैं आगे में। यहाँ पर जब बहुत सोच विचार शुरू हो जाता है तब आज्ञा चक्र चलता है। आज्ञा चक्र तब भी चलता है जब मनुष्य अहंकारी होता है। जब उसमें अहंकार आ जाता है तो उसका आज्ञा चक्र बहुत चलता है। और ऐसा आदमी जब अहंकार के दमन का प्रयत्न करता है तो वो अपने ही छाया के साथ लड़ते रहता है। अहंकार भी अपनी छाया मात्र मिथ्या है, वो कोई चीज है नहीं, तो अपनी ही छाया के साथ लड़ता है। उससे लड़ते लड़ते जूझते जूझते वो भी थक जाता है। जब वो बहुत थक जाता है तब वो दूसरे मार्ग ढूंढता है, जैसे वो शराब पीने लग जाएगा या किसी और औरतों के घर जाना शुरू कर देगा, भागने के लिए, अपने से पलायन करने के लिए। वो देख नहीं पाता अपने अहंकार को। और ये स्थिति बहुत लोगों की हो जाती है कि घबरा जाते हैं अपने अहंकार से कि बाप रे ये कितना अहंकार मुझे खा दे रहा है। इस अहंकार के कारण भी एक बड़ी बीमारी अब आने वाली है
जो कि मैंने अमेरिका में बताई है। मैंने एड्स के बारे में बताया था, उसके बाद जब नई अल्जाइमर की नई बीमारी शुरू हुई उसके बारे में बताया था, और अब तीसरी बीमारी के लिए बताया आई हूँ कि ऐसे लोग पैरालाइज हो जाएंगे जिनकी आज्ञा चक्र बहुत जबरदस्त चलेगा और जिनमें अहंकार बहुत बढ़ जाएगा, वो एकदम पैरालिसिस हो जाएगा। और पैरालिसिस होने के बाद वो इस तरह का पैरालिसिस होगा कि जब वो चेतन बुद्धि से कोई काम करना चाहे, कॉन्शियस माइंड से, तो कर नहीं पाए। ऐसे तो चलते फिरते रहेंगे, जब सोचेंगे कि मैं चल रहा हूं तो एकदम ठप से गिर जाएंगे। और ये बीमारी पहले अब शुरू ही हो गई है, हमने 2-4 पेशेंट्स अभी देखना भी शुरू कर दिया। सो अहंकार से लड़ने से नहीं होता है, अहंकार से जूझने से नहीं होता है। ये गलत फहमी है कि हम अहंकार से लड़ सकते हैं। अहंकार तो हमारी ही बनाई हुई मिथ्या बात है कि हम दुनिया भर की आफत उठाए चल रहे हैं। मैं कभी कभी एक कहानी बताती हूँ कि कुछ लोग प्लेन से जा रहे थे, देहाती थे, उनसे कहा इतना सामान मत ले जाइए, तो उनका अच्छा ठीक है, वो प्लेन पे बैठे और सामान अपने सर पे रख लिया। कहने लगे हम तो इसका बोझ ढो रहे हैं। अरे जिस प्लेन ने आपको उठाया है वही इसका बोझ उठा रहा है, जिसने आपको बनाया है, जो करता भोगता सब कुछ है वही सब कुछ कर रहा है। लेकिन कहने से नहीं होता। फिर यह कहूंगी ये कहने से नहीं होता, ये आपकी स्थिति है। जब ये स्थापित हो जाती है तब निर्विचारिता आपके अंदर स्थापित हो जाती है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है और जब आज्ञा को लांघ जाती है तो निर्विचारिता आप में स्थापित हो जाती है। उसके उल्टे आपके अगर पिछले हिस्से में ये चक्र पकड़ा जाए तो डायबिटीज की वजह से यहाँ पर जब वो पकड़ा जाता है तो आज्ञा चक्र के चारों तरफ फैला हुआ है स्वाधिष्ठान जब जकड़ा जाता है तो आंख में नुकसान हो जाता है। तो उससे भी ज्यादा अगर आप गलत गुरुओं के पास गए तो आपकी आंख अंधी हो सकती है, आंख में अंधापन आ सकता है, आंख की कमजोरी से आ सकती है, आपके बच्चे अंधे हो सकते हैं। इससे क्योंकि आप अंधेपन में वहां गए थे, अब पक्का अंधापन आपके अंदर आ सकता है। लेफ्ट आज्ञा जिसे हम कहते हैं पिछला आज्ञा है, इसके पकड़ने से अनेक अनेक बीमारियां होती हैं। अब सब समय नहीं इसलिए मैं बताती नहीं, लेकिन इसके साफ होते ही मनुष्य की दृष्टि में एक चमक आ जाती है, जिसको ग्लिम्ट कहते हैं, एक ज्योत आंख में आ जाती है। और जिसके आज्ञा की चमक आ गई, ऐसे आदमी की दृष्टि भी अत्यंत शुद्ध होती, इतनी शुद्धाई होती है कि जिस पर पड़ जाए उसका शुभ हो जाए। ऐसी व्यक्ति की सारी आकृति ही शुभदायी होती, उस आकृति की काट छाट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारी आकृति ही उसी बनी रहती है कि उसके खड़े होते ही उसके व्यक्तित्व में वो चीज होती है कि मनुष्य एकदम से ही उसको पा करके शुभ का लाभ होता है। हमारे यहाँ शुभ की बात बहुत करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि शुभ और अशुभ चीज क्या होती है। जब कोई चीज शुभ होती है तो उसमें से चैतन्य बहना शुरू हो जाता है, उसमें से चैतन्य जब बहे तो सोच लेना ये चीज शुभ है और नहीं तो नहीं। तो पहली चीज जब हमारे अंदर आती है, जिसे कि हम निर्विचार समाधि कहते हैं, जो बहुत मुश्किल से लोग पाते थे पहले जमाने में, वो आपको एकदम स्थापित हो जाती है, आप निर्विचार हो जाते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए कोई सा भी विचार मन में आया, तुझे क्षमा कर दिया, क्षमा क्षमा क्षमा, ये ईसा मसीह ने हमें सिखाया है। ईसा मसीह दूसरे तीसरे कोई नहीं है, ये श्री गणेश का अवतरण संसार में हुआ है। सारे उनका वर्णन आप अगर महाविष्णु का वर्णन पढ़े देवी महात्म्य में तो आप जान जाइएगा कि साक्षात वही है। न तो वो ईसाई के हैं, न हिंदुओं के, न मुसलमानों के हैं, लेकिन वो सहयोगियों के, उनके सबसे बड़े भाई हैं। और वही जिस तरह श्री गणेश सबके पहले सबसे पहले सहयोगी हैं, उसी प्रकार ईसा मसीह भी। ईसा मसीह का नाम भी बड़ा सुंदर लिखा गया, क्योंकि उनका नाम ख्रिस्त है। ख्रिस्त हिब्रू में उनको ख्रिस्त कहते हैं, ख्रिस्त कृष्ण से आया। राधा जी का ही स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप था, और राधा जी ने ही मेरी के नाम पर नाम से ही जन्म संसार में लिया, और उन्होंने ही ये बच्चा पैदा किया है। ये आप अगर देवी महात्म्य पढ़े तो आप जान लीजिएगा। और उस राधा का ही ये पुत्र है जो श्री कृष्ण से पैदा हुआ। और जब वो बाप की बात करते हैं तो सिर्फ श्री कृष्ण की बात करते हैं। ईसा मसीह की सिर्फ 2 उंगलियां ऐसी रहती हैं, ये उंगली विशुद्धि चक्र की है जो कृष्ण की है, और ये नारायण की। दूसरा नाम उनका जो जीसस है, उसको हिब्रू में यीशु कहते हैं। आप जानते हैं यशोदा जी का नाम यीशु ही होगा, उनको यीशु पुकारते थे, इसीलिए राधा जी ने सोचा कि इनका नाम यीशु लेते हैं। अब ईसाइयों को कौन जाके बताए और हिंदुओं को कौन जाके बताओ। जब मैं आपसे ईसा मसीह की बात करती हूँ तो लोग निकालते हैं कि माँ तो यहाँ
ईसाई बना रही और जब मैं की बात करती हूँ सब लोग कहते हैं हिंदू बना रहे। मुझे किसी को कुछ बनाने का नहीं, मुझे सिर्फ आप जो हैं, जो आपकी चीज खोई है वो आपको देने की है, बस। इन सब झगड़ेबाजी में मैं हूं नहीं। आपकी जो अंदर सुंदर स्थिति है उसको आपके लिए जो उसकी कुंजी जो है मुझे आपके सुपुर्द कर। अब इस भवसागर में एक और दो जीव हैं बहुत महत्वपूर्ण, जिसको कि हम चंद्र और सूर्य के नाम से समझ सकते हैं। चंद्र और सूर्य ऐसे चक्र हैं जो इन नाड़ियों पर पड़ते हैं, इस जगह और इस जगह। इन चक्रों के ऊपर में दो बड़ी हस्तियां बिठाई गई, वो बिल्कुल ही मानव स्वरूप है, वो मानव ही है सब। और उनमें से एक बुद्ध है और दूसरे महावीर है। लेकिन इनकी अगर पूरी हिस्ट्री सुनिए तो ये सीता जी की दोनों लड़के लव और कुश है, जो सिर्फ मानव रूप। और उसके बाद वो चढ़ते चढ़ते उतनी ऊंची पे पहुंच गए कि जहां वो बुद्ध और महावीर हो गए। तब भी उन्होंने सोचा कि हमने एक्सट्रीम पे पहुंच गए हम नॉन वायलेंस के, क्योंकि नॉन वायलेंस के जो उनके लोग आ गए और उनके जो सपोर्टर्स आ गए, उन लोगों ने नॉन वायलेंस में मच्छर बचाने शुरू कर दिए और खटमले बचाने शुरू कर दिए। तब उन्होंने मोहम्मद साहब के साथ जन्म लिया, क्योंकि मोहम्मद साहब साक्षात जनक के अवतरण थे और उनकी लड़की फातिमा साक्षात सीता देवी आदिशक्ति थी। और उनके ही लड़के बन करके, हसन हुसैन बन करके उन्होंने करबला में अपनी जान दी, ये सिद्ध करने के लिए कि कोई सा भी एक्सट्रीम ठीक नहीं। और ये बात सत्य है कि नहीं, आप वाइब्रेशंस पे देखिए। अगर मैं झूठ कह रही हूं तो आपके वाइब्रेशन से आपको पता होगा एक भी अक्षर मैं आपसे झूठ नहीं कह। और उनके दोनों स्थान यहां पर बने हैं, अपने सर में यहां पर दोनों बने हैं। जब आपकी नाभि लेफ्ट पकड़ती है तो सोचिए कि महावीर का स्थान खराब हो गया। और महावीर का स्थान खराब होने का मतलब है आप बड़े कट्टर आदमी हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, इसको नहीं छूना, उसको नहीं करना, सवेरे से नहाना धोना, एकदम स्त्री वाले कपड़े पहनना और इस तरह से बहुत ही बिल्कुल ही स्टिफ आदमी होना, इसे लेफ्ट नाभि पकड़ती है। महावीर जी का नाम आपको लेना पड़ता है। और राइट नाभि आपकी तब पकड़ती है जब आप बड़े अहंकारी हो जाते हैं। खाने के मामले में मुझे ये पसंद है, मुझे छोटे आलू की सब्जी के अंदर मेथी कटी हुई पसंद है, पकड़ गई आपकी नाभि। मुझे बाथरूम ऐसा पसंद है, माने आप आगा खान है, आपको आगा खान का पैलेस पसंद है, तो हम क्या करें इसे? इस तरह की तानाशाही करना, मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, मैं वहां गया साहब, मुझे उनके ये कपड़े पसंद नहीं आए, आप ये साड़ी पहनी मुझे पसंद नहीं आए, गए आप काम से। ये बुद्ध का हाल है। इस तरह से अहंकारी लोगों का ये पकड़ जाता है। तो इस तरह से सूर्य और चंद्र की दोनों नाड़ियां पकड़ी जाती हैं। महावीर जी ने इस कदर चंद्र नाड़ी पर काम किया है कि पाताल में वो जा करके और नर्क में क्या क्या होता है, उसमें किस तरह के 7 नर्क होते हैं, उसमें कैसे कीड़े होते हैं और किस तरह की बदबू चलती है, और उसका सारा वर्णन उन्होंने कर दिया। लेकिन तो भी जैनियों के अकल नहीं, बिल्कुल अकल नहीं आई। और वो अगर आप पढ़े तो कान पकड़े और कहे माँ हमें नर्क नहीं जाने का, और चाहे कुछ भी कर, ये नर्क है तो हमें नहीं चाहिए। फैशन में आप लोग 1000 चीज कर लेते हैं, पर पता रखिए कि नर्क जाना होता है। एक अभी किसी ने बड़ा अच्छा मजाक बताया, वो मैं आपको बता करके अभी अपना लेक्चर खत्म करूंगी, क्योंकि 2 चक्र और करने के, वो कल करेंगे। एक मजाक कभी किसी साहब ने बताया कि एक आदमी बड़े धार्मिक थे, सात्विक थे, बेचारे बड़े शांति से रहे, और जब वो भगवान के पास गए तो उनको स्वर्ग में भगवान ले गए, तो देखा वहां भी बहुत सारे सहयोगी बैठ करके ध्यान धारणा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ भी वही चक्कर, मैं वहां भी ऐसा ही रहा, यहाँ भी यही चक्कर, हमने तो सुना कि बड़ा मजा होगा, तो यहाँ तो कोई मजा ही नहीं हो रहा, सब लोग ध्यान ही में मजा ले रहे हैं, मनन में ही मजा ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो और भी चीज होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भगवान से कि भाई मैं जरा नर्क जाना चाहता हूँ, मैं जरा नर्क जाके देखना चाहता हूँ कि नर्क भी क्या चीज है, कुछ मुझे भी उसका पता चले कि नर्क क्या चीज है। भगवान ने कहा अच्छा चले जाओ बेटे, इस रास्ते से चले जाना। वहां गए
तो देखा वहाँ माँ रंगरलियां मच रही हैं, औरतें नाच रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है, वो गंदी भद्दी बातें हो रही हैं, सब शराब चल रही है, सब सिगरेट चल रही है, मतलब जैसे यहाँ होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, भूल गई मैं, हाँ नहीं नहीं नहीं, कैबरे नहीं, काहीतरी आणखी तुम्हाला माहिती, हाँ डिस्कोथेक, डिस्कोथेक, हाँ डिस्कोथेक खुले हुए हैं उनका। वाह नहीं वाह, ये तो जगह पे मैं पहुंच गया। तो उन लोगों ने संगीत अपना ठहरा, पूछा भाई तुम यहाँ किस सिलसिले में खड़े हो? पहले मुझे नर्क में जाने का है, इसलिए मुझे भगवान ने यहाँ भेज दिया। पहले अच्छा ये देखो ये दरवाजा, यहाँ से जाओ। दरवाजा जैसे खोला तो देखा लोगों को कढ़ाई में झोंक रहे हैं, कहीं जला रहे हैं, कहीं उल्टा टांग रहे हैं, गर्दनें काट रहे हैं, मैल पीप में छोड़ रहे हैं, कहीं उसमें गंदे गंदे प्राणी उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, उनको खा रहे हैं। लेपर्स के जैसे सब खड़े हुए हैं, दौड़ के आए वापस। उनका भाई ये क्या, ये तुम लोग तो बाहर ये कर रहे हैं, अंदर वो हो रहा है। कहले ये हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है नर्क का। तो इस पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में मत आना, मैं बता रही हूँ तुमसे। इसके लिए तुम चाहो तो महावीर को पढ़ लो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। जब तुम्हारा विश्वास नहीं हो तो उनको पढ़ लो, वो सब बता देंगे 7 नर्क कैसे होते हैं। तो नर्क की गति मत जाना बेटे, बड़ी भयंकर होती। मैं तो सोच सोच के भी किसकी बात ही कैसे करूं, मेरे बच्चे हैं। तुम सोचो कि कोई माँ अगर जानती होगी नर्क क्या है तो वो चिल्लाएगी, चीखेगी, बच्चों को अपने पकड़ के रखेगी, बाबा रे वहां मत जा। वो भूखे मरेगी चाहे जो करा लो उससे, पर भैया वहां न जाओ, मैं जानती हूँ वो क्या चीज है। और जो जानता है उसी से आप उसकी आर्तता समझ सकते हैं कि मैं इस कदर चीख चीख करके और चिल्ला चिल्ला कर तुमसे जो इतनी विनती कर रही हूँ कि बेटे सही रास्ते चलो, क्योंकि मैंने नर्क देखा है। तुम उसकी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में मत जाओ। अपने चित्त को हर जगह से हटा लेंगे, इकट्ठा करेंगे चित्त सारे ही इंद्रियों से हटाएंगे, सब मनुष्यों से हटाएंगे, हर परिस्थिति से हटाएंगे और इकट्ठा करके अपने बाएं हृदय के अंदर अपने चित्त को रख देंगे, आत्मा के अंदर। आत्मा हूं मैं अहंकार नहीं, मन और बुद्धि भी नहीं, मैं कोई प्रति अहंकार नहीं, मेरे कोई संस्कार नहीं। जन्म और मृत्यु से परे हूं मैं। न मेरे माता न पिता, न बंधु न बांधव, कोई संबंध नहीं। मैं ये शरीर ही नहीं, आत्मा हूं मैं, शुद्ध पवित्र आत्मा। अपने चित्त को धीरे 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 अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाएंगे, रीढ़ की हड्डी के अंदर, अपनी स्पाइनल कॉर्ड पे, सुषुम्ना नाड़ी में पूरा चित्त चित्त को रखेंगे मध्य हृदय में। माँ जगदम्बा विराजी है, माँ कात्यायनी स्वरूप में
सभी फलों को देने वाली, सभी राक्षसों का वध करने वाली माँ, सर्वशक्तिशाली माँ, विराजी है हमारे मध्य हृदय में, श्री गणेश के साथ, गणों के साथ, श्री हनुमान, श्री कार्तिकेय के साथ, श्री भैरवनाथ के साथ नमन करेंगे। आशीर्वादित होंगे, विशुद्धि चक्र में चित्त लाएंगे, आज्ञा पे चित्त लाएंगे। सहस्त्रार पे चित्त। श्री माता जी, आप ही आदि शक्ति हैं, आप ही के अंदर समस्त देवी देवता विराजे हैं, आप ही सबकी माँ है, ब्रह्मांड स्वामिनी है। हे परम पावनी माँ, मेरा योग परम पिता से करा दीजिए, हर नकारात्मकता का नाश कर दीजिए माँ। आप ही चामुंडा, आप ही दुर्गा। श्री माता जी, मेरे आध्यात्मिक जीवन में आने वाले सभी राक्षसों का वध कर दीजिए। हे माँ कात्यायनी, शून्य सरोवर से पहले हर रुकावट को, अवरोध को दूर कर दीजिए। शिव शक्ति स्वरूप में मुझे दर्शन दीजिए। मुझे योग प्रदान कीजिए। शरीर के बाहर के चक्रों में मैं सुगमता से प्रवेश करूं, ऐसी स्थिति दीजिए माँ। हर बाधा, हर सुख, हर दुख इस संसार का माया है, सब आपके श्री चरणों में समर्पित। मेरा कुछ नहीं है माँ, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। इस जीवन से संबंधित हर सुख दुख आपके श्री चरणों में, तन मन धन जीवन आपके श्री चरणों में। श्री माता जी, आपके श्री चरणों में मैं रिक्त हूँ, रिक्त हूँ मैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशत व शत प्राकाम में ये समस्त शक्तियां, हे परमेश्वरी, हे माँ आदि शक्ति,
मुझे प्रदान करे, जिससे मैं इस ब्रह्मांड का भेदन कर सकूं, so that I can pierce through all the obstructions, all the Maya, and reach Shunya Sarovar, the absolute 0 point. हृदय से प्रार्थना करके चित्त को उठाते ही जाएंगे। अर्ध बिंदु, बिंदु चक्र, वलय चक्र, और वलय चक्र से बरसने देंगे परम चैतन्य चारों आज्ञा पे। फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, राइट आज्ञा, लेफ्ट आज्ञा, वलय से चारों आज्ञाएं खींच रही हैं। सारे विचार बाहर जा रहे हैं, शून्य हो रहे हैं, शून्य, शून्य हो रहे हैं। निर्विकल्प समाधि, चित्त को उठाते रहेंगे। आकाश में, अंतरिक्ष में, नवग्रहों से परे, अंतरिक्ष से परे, शून्य में शिव शक्ति विराजे। यहीं से सृष्टि की शुरुआत हुई। सब शून्य है यहाँ। श्री सदाशिव माँ दी शक्ति विराजे। सब शून्य है, सब शून्य है। समा गए हैं अर्धनारीश्वर में। धीरे धीरे बाहर आने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे नमन करेंगे। हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे माँ आदि शक्ति, आपके श्री चरणों में ये आत्मा मोक्ष की कामना करती है। आपका यंत्र बन रही है विश्व कल्याण के लिए। साकार या निराकार रूप में इस आत्मा से पूरा विश्व जुड़े। आप तक पहुंचे।
शून्य हूं मैं, शून्य में हूं मैं। थैंक यू श्रीमती जी, थैंक यू God Almighty, Shri Sadashiva, for today's state. Thank you again and again for this state. Slowly, gradually, नीचे आएंगे अंतरिक्ष में, ग्रह नक्षत्रों से होते हुए, सूर्य और चंद्रमा से होते हुए आकाश में आएंगे, और आकाश से समस्त साधक जो भटक रहे हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, चर्चेस में और गुरुओं के पास, सच्चे गुरु की तलाश में, सबके ऊपर परम चैतन्य की वर्षा करेंगे। उनके सहस्त्रार से आज्ञा तक प्रवेश करेंगे। हनुमान जी की शक्ति के द्वारा पेनिट्रेट करेंगे उनकी आज्ञा चक्र को सामूहिक रूप से। कार्य होने देंगे। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, for ever and ever. Amen. Our Mother, who art on earth, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day your divine vibrations, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into Maya, but deliver us from evil. For thine is the Father, the children, and the glory, forever and ever. Amen. अपने चित्त को इकट्ठा करेंगे और अपने सहस्त्रार पे उतारेंगे इस चित्त को। सामूहिक रूप से अपने सहस्त्रार पे उतर आए हैं हम। धीरे धीरे अपने मध्य हृदय में आएंगे और श्री माता जी की कात्यायनी स्वरूप में आरती करेंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता
में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने दिए अवतार, माँ कितने दिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला, माँ कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। हो य सके जो सेवा, हो य सके जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। 「
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय। क्षमा याचना। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतं परमचैतन्यं पुण्योऽहं तव दर्शनात्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी। रक्ष रक्ष परमेश्वरी। रक्ष रक्ष परमेश्वरी। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी क्षमस्व परमेश्वरी क्षमस्व परमेश्वरी करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। इसी क्षमा याचना के साथ आज के षष्ठी के इस प्रोग्राम को, ध्यान और पूजन के कार्यक्रम को यहीं हम कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। 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 जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। 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 जय श्री माता जी दीदी।